नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यार मतलब इंडिया श्रीलंका का जब से सीरीज़ ख़त्म हुई है उसके बाद से मतलब हम लोगों को सबको मालूम है कि टीम इंडिया का जो है वो रेस्ट पे चली गई है और 42 दिन का रेस्ट है और 19 सितंबर से टीम इंडिया फिर से सीरीज़ खेलना स्टार्ट करेगी, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच सीरीज़। तो उसके बाद से जब से सीरीज़ ख़त्म हुई तब से लोगों का जो फोकस है वो आईपीएल में चला गया है और आईपीएल में जब से फोकस गया तो नई नई चीज़ें उठ के आ रही हैं और कुछ में सच्चाई है, कुछ में मतलब सच्चाई नहीं है। तो जो सच्चाई चीज़ है, जिसमें कुछ ट्रूथ है, जिसमें कुछ सेंस है, मैं वही वीडियोस बनाता हूँ उन्हीं न्यूज़ को लेके। बेफजूल की वीडियोस मुझे बनाने का शौक नहीं, क्योंकि भाई आप लोग भी मतलब जो लोग वीडियो देखते हैं, मेरा ये मानना है कि आप लोग भी बेवकूफ़ नहीं हो। आप लोग भी चीज़ों को पकड़ लेते हो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब कि मुझे कोई कमेंट पे गालियाँ दें, भैंस की आँख और उल्टा सीधा चीज़ बोले, क्योंकि भाई आप लोग भी मतलब समझदार हो और आप लोग भी चीज़ों को समझना जानते हो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी 2 से 3 न्यूज़ हैं उसको अपन लोग फोकस कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यार ये हार्दिक पांड्या का क्या होगा। मतलब कि जितना जितना सब कुछ मुंबई इंडियंस में चल रहा है ना, भिंडी रोना जितना चल रहा है मुंबई इंडियंस में, उतना तो मुझे नहीं लगता कि किसी और आईपीएल टीम में चल रहा होगा, क्योंकि डिस्प्रिन की गोलियां खा खा के जी रहा है मुकेश अंबानी और उसके परिवार के लोग। क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि रोहित शर्मा रुकेंगे कि जाएंगे, कि हार्दिक पांड्या रिटेन होंगे कि नहीं होंगे, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, ईशान किशन रुकेंगे कि जाएंगे, उनको रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ चल रही हैं। तो उसमें जो हार्दिक पांड्या का जो लेके आया, हार्दिक पांड्या की जो चीज़ आई है, न्यूज़ आई है, उसमें भाई साहब ये है कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो इस बार मुंबई इंडियंस उनको रिटेन करने का मूड में नहीं है और उनको कप्तानी से भी हटाने के मूड में है। तो रिटेन करने के मूड में नहीं है तो हार्दिक पांड्या को वैसे भी ऑलरेडी मुंबई इंडियंस का फिर कप्तान दूसरे ही बने हैं, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस का सीधा सिंपल सा फंडा है वो ये है कि जो टीम इंडिया का कप्तान है हम उसी को कप्तान बनाएंगे, ठीक। रोहित शर्मा में एक समय रोहित शर्मा थे, उसके बाद फिर ये कयास लगाए जाने लगे कि हार्दिक पांड्या बनेंगे, तो उन्होंने हार्दिक पांड्या को गुजरात से ज़बरदस्ती छीन के बुला के मुंबई इंडियंस में कप्तान बना दिया। एक सीज़न उन्होंने भाई साहब ने गालियाँ भी सुनी, उनको बूइंग भी किया गया और उसके बाद एक सीज़न के बाद मुंबई इंडियंस जो है वो हार्दिक पांड्या को निपटाने पे भी लगी हुई है। तो और फिर उसके बाद अब जो सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के कप्तान बन गए, तो सारा का सारा फोकस जो है मुंबई इंडियंस का वो सूर्य कुमार यादव के ऊपर चला गया। तो मुंबई इंडियंस को ये देखना है मेरे को कि मतलब कि हार्दिक पांड्या को रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूज़ ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या को रिटेन करने के मूड में नहीं है, ठीक। पहली न्यूज़ तो ये। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ जो युवराज सिंह को लेके आ रही है, जो कि पहले भी एक बार बीच में खबर आई थी, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा उतना फोकस नहीं किया क्योंकि मुझे झूठ लग रही थी खबर। लेकिन अब जो है खबर वो मुझे ऐसा लग रहा है कि सही है कि युवराज सिंह की आईपीएल 2025 में वापसी हो सकती है। आईपीएल 2025 में वापसी का मतलब कि युवराज सिंह को हम आईपीएल 2025 में देख सकते हैं, लेकिन मैदान में नहीं है। आईपीएल 2025 में वो हेड कोच बनते हुए हम उनको देख सकते हैं। और हेड कोच बनेंगे किस टीम के? वो हैं गुजरात टाइटंस की टीम, क्योंकि गुजरात टाइटंस की टीम के देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में जो हेड कोच हैं वो हैं आशीष नेहरा। लेकिन आशीष नेहरा ने अभी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो हेड कोच पद से मतलब इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया के लिए भी उनसे पूछा गया था कि गौतम गंभीर ने फॉर्म भरा है हेड कोच के लिए, आपने क्यों नहीं भरा? तो उन्होंने कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ है और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से मैं अभी ट्रैवल करने के मूड में नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने हेड कोच के लिए फॉर्म नहीं भरा। तो उसी के साथ साथ उन्होंने एक हिंट भी दे दिया था कि वो गुजरात टाइटंस की भी कोचिंग छोड़ देंगे। तो इसका मतलब कि युवराज सिंह को चीज़ें लेके आ रही थी उस समय, जब बीच में अभी खबर आ रही थी युवराज, जब वर्ल्ड कप चल रहा था तब, T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तब, तो उस समय ये खबर आई थी कि युवराज सिंह हमको गुजरात टाइटंस के हेड कोच बनते हुए दिख सकते हैं। तो ये चीज़ अभी जो है, अभी वो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ सच्चाई है, क्योंकि युवराज सिंह जो हैं वो गुजरात टाइटंस के मालिक से मिलते हुए भी दिखाई दिए हैं। और गुजरात टाइटंस जो है वो अपने वेबसाइट्स पे और अपने ऑफिशियल साइट्स पे, अपने सोशल मीडिया पे युवराज सिंह को लेके पोस्ट और ये सब भी कर रही है। तो इसका मतलब कि युवराज सिंह को लेके कुछ तो खबर है। अब वो उनको हेड कोच बनाएंगे कि मेंटोर बनाएंगे वो बात की बात है, लेकिन कुछ तो है युवराज सिंह को लेके। तो हाँ, आईपीएल 2025 में हमको युवराज सिंह दिखाई दे सकते हैं। तीसरी न्यूज़ ये है कि MS धोनी को लेके कि MS धोनी आईपीएल 2025 खेलते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भाई मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें BCCI ये रूल लाने को बोल रही थी कि हम 4 प्लेयर को ही रिटेन करने का मौका देंगे टीमों को, और टीम के ओनर्स जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे कम से कम 7 से 8 प्लेयर्स को रिटेन करने का रूल लाना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा भिंडी रोना मचा हुआ था। और उसके बाद फिर अभी BCCI और आईपीएल ओनर्स के बीच में मीटिंग भी हुई, और जहाँ पे ये बात उड़ के आ रही है, बात उठ के आई है कि BCCI जो है वो 5 प्लेयर्स को रिटेन करने का रूल ला रही है। 5 प्लेयर्स को आप डायरेक्टली रिटेन कर सकते हो और एक प्लेयर को जो है वो आप RTM कार्ड के थ्रू रिटेन कर सकते हो। मतलब कि इनडायरेक्टली तौर पे देखा जाए तो आप 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो। तो अगर 6 प्लेयर्स को रिटेन करने का लाती है अगर BCCI रूल,
तो तब तो फिर सीएसके जो है वो धोनी को रिटेन करेगी। और अगर 4 प्लेयर्स को रिटेन करने का रूल लाती है तो फिर सीएसके हो सकता है कि धोनी को रिटेन ना करें और धोनी जो है वो ऑक्शन में जाए। अगर रिटेन नहीं भी करेंगे तो भी और रिटेन करेंगे तो भी, तो इतना तो कंफर्म है कि हमको MS धोनी जो हैं वो IPL 2025 खेलते हुए तो नज़र आएंगे, क्योंकि अगर नहीं रिटेन करेंगे ऑक्शन में जाएंगे तो कोई दूसरी टीम खरीदेगी। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि MS धोनी उस टीम से खेलना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, वो एक बात की बात है। लेकिन अगर रिटेन अभी तक जो है वो यही है कि अगर रिटेन कर लेंगे तो वेल एंड गुड, तब तो धोनी खेलते हुए नजर आएंगे। और अगर नहीं रिटेन करेंगे और धोनी ऑक्शन में जाते हैं तो फिर कोई ना कोई टीम धोनी को लेगी ज़रूर, क्योंकि धोनी का ओहदा उस तरीके का है। तो IPL 2025 अभी मेरे मुताबिक तो ये लग रहा है कि MS धोनी जो हैं वो खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। बाकी चेन्नई तभी रिटेन करेगी जब 6 से 7 प्लेयर्स को रिटेन करने का रूल लाएगी BCCI, क्योंकि 4 प्लेयर्स को अगर रिटेन करने का रूल लाएंगे तो MS धोनी का जो क्रिकेट करियर है वो बहुत कम बचा हुआ है, बहुत आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं वो अपने क्रिकेट करियर के। और अगर CSK अगर मेगा ऑक्शन में MS धोनी को रिटेन कर लेती है तो इसका मतलब कि उनको अगले 4 सालों तक MS धोनी को वो हटा नहीं पाएंगे अपनी टीम से। और MS धोनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है CSK का, तो वो पैसा भी फंसा रहेगा। और MS धोनी मुझे नहीं लगता है कि IPL 2025 के बाद कभी खेलते हुए नजर आएंगे। तो उनका पैसा जो है वो 3 साल तक, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक बेफजूल का फंसा रहेगा, क्योंकि आप फिर वो पैसे का कहीं यूज़ नहीं कर सकते हो, ये रूल है, ठीक है। तो मतलब कि MS धोनी अगर 6 प्लेयर्स रिटेन करने के, 7 प्लेयर्स रिटेन करने का रूल लाती है BCCI, तब तो MS धोनी को CSK रिटेन करेगी। और अगर नहीं लाती है तो फिर CSK रिटेन नहीं करेगी। लेकिन MS धोनी फिर दूसरी टीम से खेलते हुए नज़र आ सकते हैं और हमको IPL 2025 में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं MS धोनी। तो ये 3 से 4 न्यूज़ थी जिसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब अभी तूल बना हुआ है, और इसमें मुझे कुछ सच्चाई लगी इन 3 न्यूज़ में, तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। बाकी बहुत सारी IPLs को लेके बहुत सारी न्यूज़ आ रहे हैं कि उल्टी सीधी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता है कि उन रूल्स, उन मतलब न्यूज़ में कुछ बात है, दम है, सच्चाई है। बाकी अगर कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जिसमें मुझे लगेगा कि कुछ सच्चाई है, कुछ चीज़ें हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि IPL 2025 उसका जो मेगा ऑक्शन है वो भी आने वाला है बहुत जल्द, और मेगा ऑक्शन पे बहुत लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, हम फैंस की। तो वीडियो को यहीं पे अब विराम देते हैं, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भाई यार, तुम लोगों से रिक्वेस्ट यार, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक शेयर तो कर लिया करो। बाकी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।